हेलो दोस्तों, एवन ज्ञान ज्योति में आप लोगों का स्वागत है। भीष्म पितामह को पिता से मिला था इच्छा मृत्यु का वरदान। महाभारत के बाद भीष्म पितामह ने त्यागी थी अपनी देह। महाभारत के युद्ध के बारे में तो आप जानते ही होंगे। कौरव और पांडवों के बीच हुआ ये युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में पहले 10 दिनों तक कौरवों की ओर से भीष्म पितामह सेनापति थे। 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी। अर्जुन के तीरों से छलनी भीष्म पितामह बाणों की शैया पर आ गए, लेकिन भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं हुई क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अपनी देह का त्याग करने के लिए भीष्म पितामह ने उत्तरायण का इंतजार किया था। माघ माह की अष्टमी के दिन उन्होंने अपनी देह का त्याग किया था। तो आइए जानते हैं कि भीष्म पितामह को कैसे मिला था इच्छा मृत्यु का वरदान। भीष्म पितामह के बचपन का नाम था देवव्रत है। पौराणिक कथा के अनुसार भीष्म पितामह राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे। उनके जन्म के बाद देवी गंगा ने उन्हें देवव्रत नाम दिया गया था। देवव्रत ने महर्षि परशुराम से शास्त्र विद्या प्राप्त की, जिसके बाद देवी गंगा देवव्रत के उनके पिता राजा शांतनु के पास ले गई थी। राजा शांतनु ने देवव्रत को हस्तिनापुर का राजकुमार घोषित कर दिया। कुछ दिन गुजरने के बाद राजा शांतनु को सत्यवती नाम की एक स्त्री से प्यार हो गया और उन्होंने उनसे विवाह करने का मन बना लिया। लेकिन सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु से विवाह करने के लिए एक शर्त रख दी। शर्त के मुताबिक राजा शांतनु और उनकी बेटी सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा, तभी वह अपनी बेटी का हाथ राजा शांतनु के हाथ में देंगे। अपने पिता पर आए इस धर्म संकट को देखते हुए देवव्रत ने पिता के प्यार की खातिर अपना राज्य त्याग कर पूरे जीवन शादी न करने का प्रण ले लिया था। और ऐसे भीष्म प्रण और प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म हो गया। क्या आप जानते हैं भीष्म के जमीन पर ना गिरने की कहानी और भीष्म जमीन पर क्यों नहीं गिरे थे? भीष्म महाकाव्य महाभारत के सबसे महान पात्रों में से एक थे। भीष्म पितामह कौरवों के लिए लड़े थे। कुरुक्षेत्र के 10वें दिन अर्जुन को भीष्म का वध करना पड़ा, लेकिन अर्जुन भीष्म का इतना आदर करते थे कि वह उन्हें जमीन पर गिरते हुए नहीं देख सके। इसलिए जब भीष्म ने अर्जुन को उन्हें मारने का निर्देश दिया तो अर्जुन ने उन पर कई तीर चलाए। भीष्म ने अपनी अंतिम सांसें बाणों की शैया पर ली। भले ही अर्जुन को भीष्म को मारना पड़ा, लेकिन अंतिम सांस में भी उसने भीष्म को सम्मान दिया। भीष्म के पतन की कहानी का रहस्य। हजारों साल पहले जब कुरुक्षेत्र शुरू हुआ, कौरव और पांडव भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समाज की व्यवस्था को संतुलित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया। तो अर्जुन भी अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए दृढ़ थे। पांडव भाइयों ने प्रत्येक कौरव भाई को निशाना बनाया। जहां भीम को दुशासन और उसके भाइयों को निशाना बनाना था, वहीं बाकी पांडव भाइयों को अन्य कौरवों और उनके सहयोगियों को निशाना बनाना था। परशुराम के शिष्य भीष्म कौरवों के सबसे शक्तिशाली सैनिक थे। वह कौरवों की रीढ़ थे। इसलिए अर्जुन को कुरुक्षेत्र जीतने की अपनी संभावना को मजबूत करने के लिए उसे मारना पड़ा। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भीष्म पितामह को मारने का निर्देश दिया तो उनका हृदय टूट गया। वह ऐसा करने में असमर्थ था, लेकिन अर्जुन जानता था कि उसे ऐसा करना होगा। लेकिन वे यह भी जानते थे कि भीष्म को कोई केवल तभी मार सकता है जब वह मरना चाहे। तो श्रीखंडी युद्ध के मैदान में आए और भीष्म को मरने के लिए मना लिया। कुरुक्षेत्र के 10वें दिन अर्जुन और भीष्म का आमना सामना हुआ। भीष्म ने अर्जुन को उसे मारने का निर्देश दिया, लेकिन अर्जुन उसे मरते हुए नहीं देख सका। हालांकि वह जानता था कि भीष्म को मारना ही होगा। अतः अर्जुन ने भीष्म पर अनेक बाणों की वर्षा की। बाणों ने भीष्म के शरीर को छलनी कर दिया। तीर इतने शक्तिशाली थे कि भीष्म जमीन पर गिर पड़े, लेकिन बाणों ने उनके शरीर को बिस्तर की तरह सहारा दिया। भीष्म बाणों की शैया पर सीधे लेट गए। उसका सिर वहीं लटक रहा था। जब अर्जुन ने भीष्म पितामह को इस प्रकार देखा तो उनका हृदय टूट गया और वे रोने लगे।
वह जानता था कि उसने युद्ध जीतने का मार्ग प्रशस्त कर लिया है, लेकिन उसे कोई खुशी नहीं थी। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म ने अर्जुन से कहा कि उन्हें प्यास लगी है। प्यास बहुत जोर से लग रही थी। क्या आप मुझे थोड़ा पानी दे सकते हैं? जैसे ही अर्जुन ने यह सुना, उसने जमीन पर तीर मारा और वहां से पानी का फव्वारा निकलने लगा और भीष्म के मुंह तक पहुंच गया। अर्जुन की दयालुता देखकर भीष्म ने उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने दुर्योधन को भी बुलाकर चेतावनी दी। उन्होंने उनसे पांडवों के साथ समझौता करने और तुरंत युद्ध रोकने का आग्रह किया। कौरवों की ओर से लड़ रहे कर्ण भी भीष्म को अंतिम प्रणाम करने आए। उसने अपने पिछले कदाचार के लिए दया मांगी। अंततः भीष्म ने पांडवों को आशीर्वाद देकर बाणों की शैया पर लेटकर अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद भीष्म स्वर्ग चले गए। कहानी का नैतिक भीष्म का पतन। कहानी भीष्म का पतन सबसे महान महाकाव्य महाभारत का एक अंश, संपूर्ण महाकाव्य के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। भीष्म के पतन की पूरी घटना बच्चों को यह सीख दे सकती है कि यदि विवेक जुड़ा हो तो शत्रु भी सम्माननीय हो सकता है। योग्य व्यक्ति का सम्मान करना कभी नहीं भूलना चाहिए। इस कहानी में बच्चे देख सकते हैं कि भीष्म की शैया को बाणों से बनाने के बाद अर्जुन ने भीष्म को मार डाला। यह बच्चों को सिखा सकता है कि भले ही अर्जुन और भीष्म विपरीत दिशा में लड़े, लेकिन वे दोनों युद्ध लड़ने के लिए एक दूसरे के उद्देश्य का सम्मान करते थे। भले ही कहानी भीष्म के पतन पर केंद्रित है, लेकिन इस सवाल का एक महत्व है जो बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकता है। माता पिता को अपने बच्चों को यह कहानी पढ़नी चाहिए और उन्हें यह समझने में मदद करनी चाहिए कि भीष्म ने न केवल उनके पिता होने के कारण, बल्कि एक महान व्यक्ति, शब्दों के धनी होने के कारण अपने परिवार से प्यार और सम्मान अर्जित किया। बच्चों को यह कहानी सुनाने से उन्हें यह समझने में भी मदद मिल सकती है कि कोई भी शत्रुतापूर्ण रिश्ते को विवेक और सम्मान के साथ निभा सकता है। इन्हें अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के लिए भी सर्वाधिक जाना जाता है। इनके राजा बन जाने के बावजूद भी आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के संरक्षक के रूप में भूमिका निभाई और इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया व ब्रह्मचारी रहे। इसी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाभारत में उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। यह कौरवों के पहले प्रधान सेनापति थे, जो सर्वाधिक 10 दिनों तक कौरवों के प्रधान सेनापति रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी ने शरशय्या पर लेटे हुए भीष्म पितामह से पूछा कि उनकी आंखों के सामने चीरहरण हो रहा था और वे चुप क्यों रहे थे। तब भीष्म पितामह ने जवाब दिया कि उस समय मैं कौरवों का नमक खाता था, इस वजह से मुझे मेरी आंखों के सामने एक स्त्री के चीरहरण का कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु अब अर्जुन ने बाणों की वर्षा करके मेरा कौरवों के नमक ग्रहण से बना रक्त निकाल दिया है। अतः अब मुझे अपने पापों का ज्ञान हो रहा है, अतः मुझे क्षमा करें द्रौपदी। महाभारत युद्ध खत्म होने पर इन्होंने गंगा किनारे इच्छा मृत्यु ली। भीष्म के नाम से प्रसिद्ध देवव्रत पूर्व जन्म में एक वसु देवता थे। एक बार कुछ वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण करने गए थे। उस पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम था। उस समय महर्षि वशिष्ठ जी अपने आश्रम में नहीं थे, लेकिन वहां उनकी प्रिय गाय कामधेनु की बछड़ी नंदिनी गाय बंधी थी। उस गाय को देखकर द्यौ नाम के एक वसु की पत्नी उस गाय को लेने की जिद करने लगी। अपनी पत्नी की बात मानकर द्यौ वसु ने महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम से उस गाय को चुरा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ जी वापस आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से पूरी घटना को देख लिया। महर्षि वशिष्ठ जी वसुओं के इस कार्य को देखकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने वसुओं को श्राप दे दिया कि उन्हें मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। इसके बाद सभी वसु वशिष्ठ जी से माफी मांगने लगे। इस पर महर्षि वशिष्ठ जी ने बाकी वसुओं को माफ कर दिया और कहा कि उन्हें जल्दी ही मनुष्य जन्म से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन द्यौ नाम के वसु को लंबे समय संसार में रहना होगा और दुख भोगने पड़ेंगे। भीष्म पितामह को परशुराम के साथ क्यों युद्ध करना पड़ा था? भगवान परशुराम के शिष्य देवव्रत अपने समय के बहुत ही विद्वान व शक्तिशाली पुरुष थे।
महाभारत के अनुसार हर तरह की शस्त्र विद्या के ज्ञानी और ब्रह्मचारी देवव्रत को किसी भी तरह के युद्ध में हरा पाना असंभव था। उन्हें संभवत भगवान शिव और नारायण ही हरा सकते थे, लेकिन परशुराम और भीष्म दोनों के बीच हुई युद्ध में परशुराम जी की हार हुई और दो अति शक्तिशाली योद्धाओं के लड़ने से होने वाले नुकसान को आंकते हुए इसे भगवान शिव द्वारा रोक दिया गया। शांतनु से सत्यवती का विवाह भीष्म की ही विकट प्रतिज्ञा के कारण संभव हो सका था। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने और गद्दी न लेने का वचन दिया और सत्यवती के दोनों पुत्रों को राज्य देकर उनकी बराबर रक्षा करते रहे। दोनों के संतान रहने पर उनके विधवाओं की रक्षा भीष्म ने की। परशुराम से युद्ध किया, उग्रायुध का वध किया। फिर सत्यवती के पूर्व पुत्र कृष्ण द्वैपायन द्वारा उन दोनों की पत्नियों से पांडु एवं धृतराष्ट्र का जन्म कराया। इनके बचपन में भीष्म ने हस्तिनापुर का राज्य संभाला और आगे चलकर कौरवों तथा पांडवों की शिक्षा का प्रबंध किया। महाभारत छिड़ने पर उन्होंने दोनों दलों को बहुत समझाया और अंत में कौरवों के सेनापति बने। युद्ध के अनेक नियम बनाने के अतिरिक्त इन्होंने अर्जुन से न लड़ने की भी शर्त रखी थी, पर महाभारत के 10वें दिन इन्हें अर्जुन पर बाण चलाना पड़ा। शिखंडी को सामने कर अर्जुन ने बाणों से इनका शरीर छेद डाला। बाणों की शैया पर 58 दिन तक पड़े पड़े इन्होंने अनेक उपदेश दिए। अपनी तपस्या और त्याग के ही कारण ये अब तक भीष्म पितामह कहलाते हैं। इन्हें ही सबसे पहले तर्पण तथा जलदान दिया जाता है। माघ मास की अष्टमी तिथि को भीष्म अष्टमी मनाई जाती है। इस बार ये पर्व 8 फरवरी दिन मंगलवार को है। इस दिन सूर्य देव उत्तरायण होते हैं। इसी दिन महाभारत के बाद 8 दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे रहे भीष्म पितामह ने अपनी देह का त्याग किया था। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। ये वरदान भीष्म के उनके पिता ने दिया था। उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए अपने जन्मसिद्ध अधिकार का त्याग कर दिया और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। इस निस्वार्थ निर्णय के कारण उन्हें भीष्म के नाम से जाना जाने लगा और उनके पिता शांतनु ने उन्हें जब तक चाहें तब तक जीवित रहने का आशीर्वाद दिया। राजा शांतनु ने देवव्रत को हस्तिनापुर का राजकुमार घोषित कर दिया। कुछ दिन गुजरने के बाद राजा शांतनु को सत्यवती नाम की एक स्त्री से प्यार हो गया और उन्होंने उनसे विवाह करने का मन बना लिया। लेकिन सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु से विवाह करने के लिए एक शर्त रख दी। शर्त के मुताबिक राजा शांतनु और उनकी बेटी सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा, तभी वह अपनी बेटी का हाथ राजा शांतनु के हाथ में देंगे। अपने पिता पर आए इस धर्म संकट को देखते हुए देवव्रत ने पिता के प्यार की खातिर अपना राज्य त्याग कर पूरे जीवन शादी न करने का प्रण ले लिया था। धन्यवाद।